भाई अगर आप भी 10 से 11,000 के बजट में एक 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये एक बहुत ही ज्यादा एंट्री लेवल वाला बजट रेंज है और बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव बजट रेंज भी है। पर जब से प्राइसेस बढ़ी है तब से इस बजट में बहुत ही लिमिटेड 5G स्मार्टफोन्स अवेलेबल है। तो अगर आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कौन सा स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए तो मैं आपको आज के इस वीडियो में 4 बेस्ट 5G ऑप्शंस बताऊंगा जिन्हें आप 10 से 11,000 के बजट में कंसीडर कर सकते हैं। और इन स्मार्टफोन के साथ कुछ जबरदस्त ऑप्शंस को मैंने नीचे टैग भी कर दिया तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 8 नंबर 4 हमने सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F06 और M06 5G को रखा है। दोनों ही अभी आपको 10,000 के अराउंड देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको सैमसंग जैसे ब्रांड के साथ जाना है जहां पर UI अच्छा मिल जाए और कैमरा अच्छा हो तो आप इन दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। स्पेक्स की बात करूं 6.7 इंचेस की HD+ PLS LCD पैनल देखने को मिल जाती है जो कि 90 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। बिल्ड क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट वाली मिलेगी। बैक डिजाइन यहाँ पर बहुत ही अच्छा मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ये आता है और 3.5 mm का हेडफोन जैक यहाँ पर मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए 6300 वाला डायमेंसिटी का प्रोसेसर मिल जाता है। बजट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर तो अच्छा है पर स्मार्टफोन परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए अच्छा नहीं है। मतलब गेमिंग अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आप इसे अवॉइड करना। Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन आता है, थोड़ा पहले लॉन्च हुआ था और यहाँ पर 4 साल तक के मेजर OS अपडेट मिल जाएंगे। मतलब लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। रही बात कैमरे की तो बैक में डुअल कैमरा है। काम का सिर्फ मेन ही है 50 मेगापिक्सल का जो कि अच्छी फोटोज क्लिक करता है डे लाइट में। फ्रंट में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्टूडियो मिलेगा। सिंगल स्पीकर के साथ स्मार्टफोन आता है। और अगर फाइनली बात करो प्राइसिंग की तो वैसे नॉर्मली ये 10 साढ़े 10,000 के आसपास मिलता है पर अभी के टाइम पे ये 10,999 में मिल रहा है। थोड़ी सी प्राइसिंग इसकी बढ़ी हुई है। उसके बाद 8 नंबर 3 हमने पोको की तरफ से पोको C85X को रखा है जो कि अभी 11 साढ़े 11,000 के आसपास अवेलेबल है। वैसे अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है मतलब 10,000 के अराउंड है तो C81 और 81X दोनों को आप कंसिडर कर सकते हैं। पर वो 4G स्मार्टफोन है इसीलिए मैंने उन्हें इंक्लूड नहीं करा है। अगर आप मतलब थोड़ा बजट बढ़ा के इसके साथ जाएंगे तो बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलेगी और बेटर कनेक्टिविटी मिलने वाली है। स्पेक्स की बात करें 6.9 इंचेस की HD+ LCD पैनल मिल जाएगी जो कि एक ड्रॉप नॉच पैनल है। यहाँ पर 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर यूनिसोक T8300 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ठीक ठाक से परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। LPDDR4X की यहाँ पर रैम मिल जाती है। eMMC 5.1 की स्टोरेज है। Android 16 के साथ स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। 2 साल के अपडेट मिल जाएंगे। बैटरी भी बड़ी है 6300 mAh की और 15 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। कैमरे की बात करूँ तो सिंगल कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। दूसरा एक AI कैमरा मिल जाता है और फ्रंट में यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्टूडियो मिलेगा। सिंगल स्पीकर के साथ स्मार्टफोन आता है। और फाइनली बात करो अगर प्राइसिंग की तो इसकी भी प्राइस अभी थोड़ी सी बढ़ गई है। बेस वेरिएंट जो है अभी 11,500 में अवेलेबल है। बैंक ऑफर लगा के 10,500 से 11,000 के अराउंड ये मिल जाता है। अगर आपका बजट लिमिटेड 10,000 के अराउंड है तो आप जा सकते हैं C81X और C81 के साथ। उसके बाद 8 नंबर 2 हमने एक इंडियन ब्रांड की तरफ से AI+ Nova 2 को रखा है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था। 10-11,000 के अराउंड ये नॉर्मली मिल जाता है। स्पेक्स की बात करें तो 6.74 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले मिलने वाली है जो कि 120 Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। IPS पैनल है। पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी के साथ ये स्मार्टफोन आता है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर यूनिसोक का T8200 वाला प्रोसेसर मिलेगा। स्मार्टफोन अभी भी लॉन्च हुआ था तो Android 16 के साथ आता है। इतने कुछ मेजर अपडेट्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं। बाकी बैटरी 6000 mAh की मिलती है विद 10 वोल्ट चार्जिंग स्पीड। कैमरे की बात करें तो 50 मेन कैमरा मिल जाता है यहाँ पर। दूसरा एक यूजलेस कैमरा मिलने वाला है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी है। और अगर फाइनली बात करो प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन बहुत सारे कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। 5 कलर ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। जो बेस वेरिएंट अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है पर नॉर्मली वो 10,999 में मिल जाता है और 1000 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी है तो ऑफर लगा के आपको आराम से 9,999 में ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। बाकी अभी नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं इस बजट में बहुत सारे लावा के स्मार्टफोन्स भी आते थे। अभी उनकी प्राइसेस बढ़ गई है, वही 12-13 हजार के आसपास वो चल रहे हैं। अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो लावा की तरफ से स्टॉर्म प्ले हो गया, स्टॉर्म लाइट ये एक अच्छी चॉइस है। अंडर 10,000 में आपको लावा बोल्ड N1 देखने को मिल जाता है, उसके साथ भी आप जा सकते हैं। बाकी फाइनली 8 नंबर 1 हमने एक थोड़े से प्राइसी स्मार्टफोन को रखा है जो कि है मोटोरोला की तरफ से Moto G35 5G। ये जो स्मार्टफोन है पहले 10,000 के अंडर आराम से मिल जाता था पर अभी के टाइम पे इसकी जो प्राइस है बढ़ के 11-12 हजार के आसपास हो गई है। पर्सनली देखो अगर आप स्मार्टफोन लेने जा रहे हो अभी के टाइम पे तो आप अगर थोड़ा सा बजट बढ़ा के परचेस करेंगे तो वो एक बेटर चॉइस रहेगी और इसीलिए ये स्मार्टफोन मैंने रखा है। बात करो स्पेक्स की तो यहाँ पर 6.72 इंचेस की एक फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है। पंच होल डिजाइन के साथ स्मार्टफोन आता है और
120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर मिलेगा, 3.5mm कट पिन जैक मिल जाएगा और 12,000 के बजट में ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट लुक डिजाइन के साथ आता है। इन एंड फील भी तगड़ा है, बैक में वीगन लेदर मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए यूनिसॉक T760 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है। आराम से आप यहाँ पर थोड़ी मीडियम लेवल तक की गेमिंग कर सकते हैं। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स आता है और सिर्फ 1 साल के अपडेट आता था, मतलब अब आने वाले टाइम में यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आएगा। और ये एक कॉन है स्मार्टफोन का। बाकी बैटरी 5000 mAh की मिल जाती है। कैमरे की बात करें तो बैक में डुअल कैमरा है, 50 प्राइमरी मिल जाएगा, 8 अल्ट्रा वाइड मिलता है। इवन जो मेन कैमरा भी है उसे आप सेटिंग के थ्रू 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर मिलने वाला है। कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक से मिल जाएगी, इतनी कुछ टॉप नॉच नहीं है, पर बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर डुअल कैमरा मिल जाता है। इवन अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा तो 15-20,000 के बजट में भी अभी नहीं आ रहा है, वो एक अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पर डुअल स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है। और प्राइसिंग की बात करें तो थोड़े टाइम पहले 11,000 में मिल रहा था, अभी ये 12,500 में हो गया है। बजट बढ़ा सकते हो तो स्टिल ये अभी भी इस बजट में एक अच्छी चॉइस है। बाकी दोस्तों तो थे हमारे इसके टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जिन्हें आप 10-11,000 के बजट में कंसिडर कर सकते हैं। वैसे 12,000 वाली वीडियो चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। और मैं मिलूंगा आपसे तब तक के लिए जय हिंद।